आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है राइट्स एट द सेंटर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बच्चों के अधिकार के संबंध में। बच्चों के जो अधिकार हैं वो केंद्र में होने चाहिए, वो सेंटर में होने चाहिए। यानी कि बच्चों से संबंधित कोई भी फैसला लिया जाता है तो उनके अधिकारों को केंद्र में रखा जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी द फोकस ऑलवेज, कि बच्चे की जो रुचि है वो हमेशा फोकस में होनी चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब है यहाँ पे विवाद। कस्टडी डिस्प्यूट, देखो क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स का डिवोर्स होता है, तो जब माता पिता अलग होते हैं तो वो बच्चे की कस्टडी की मांग करते हैं। तो इस तरह के जो झगड़े होते हैं इस टाइम पर जो है बच्चे की कस्टडी किसे सौंपी जाए, इस तरह के विवाद होते हैं। तो कस्टडी डिस्प्यूट्स में भी इसके अलावा किसी भी तरह के मैटर जो कि बच्चे से जुड़े हुए हैं वहाँ पर हमें बच्चे के अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन 1959 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड, 1959 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अपनाया किस चीज़ को? द डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। कुल मिला के बच्चों के जो अधिकार हैं इनको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा 1959 में अपनाया गया। द फर्स्ट चार्टर ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का एक, आप कह सकते हो कि अलग ही तरह का एक चार्टर जो है प्रस्तुत किया गया बच्चों के अधिकारों से संबंधित। इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए बेसिक राइट्स टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ बेसिक अधिकार जो हैं वो दिए गए, और अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए, अधिकारों को देते हुए एक चार्टर जो है वो अपनाया गया। यहाँ चार्टर से मतलब है एक तरीके से बच्चों के अधिकार जो है लिखे गए और कहा गया कि भाई ये बच्चों के अधिकार है और इनको इंश्योर किया जाना चाहिए। विथ दीज वर्ड्स, और जब ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड हमें देखने को मिला तब इन वर्ड्स को दोहराया गया है ना, ये वर्ड्स जो है कहे गए। मैनकाइंड आउस टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव, कि मानवता जो है ऋणी है ना। औ का मतलब होता है ऋणी होना। ऑफ द टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव, कि मानवता एक बच्चे के प्रति ऋणी है। यानी कि मानवता को ये प्रयास करना है कि जितना बेहतर वो एक बच्चे को दे सकती है उतना दे। येट, लेकिन अभी तक एज इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड, ये बात पूरी तरीके से आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेड है। चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। तो बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इन्हें आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति का दुरुपयोग करना। आपके पास पावर है, उस पावर का दुरुपयोग करना। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं विक्टिम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं किस चीज़ का? अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द वेरी पीपल, ठीक उन्हीं लोगों के द्वारा बच्चों का शोषण किया जाता है। हु आर इंटरेस्टेड विथ, इंटरेस्ट के साथ में आता है विथ प्रेपोजिशन। हु आर इंटरेस्टेड विथ का मतलब है कि जिन लोगों को बच्चे को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि उन्हीं के द्वारा बच्चों का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण किया जाता है। देयर प्रोटेक्शन है ना, कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप बच्चे को प्रोटेक्ट करोगे, कई बार वही लोग जो है बच्चे का शोषण करते हैं। द एडवांसमेंट्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव हेल्प्ड
ऑन मैनी फ्रंट्स, फ्रंट्स का मतलब होता है मोर्चा, एडवांसमेंट का मतलब है प्रोग्रेस इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, तो ये जो भी प्रगति हमें देखने को मिली है इसने मदद की है कई मोर्चों पे। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, देखो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हमने बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे बच्चे का जो जन्म है उसे रजिस्टर किया जाए, क्रिएटिंग अ लीगल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर, और कुल मिला के अब देखो क्या है कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, उसकी एक कानूनी पहचान जो है तय हो जाती है। क्रिएटिंग अ लीगल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर, कि भाई एक कानूनी पहचान सुनिश्चित हो गई उसकी, अब इसके माध्यम से जो हेल्थ केयर है सुविधाएं वो उसे मिल सकती हैं। बट लेकिन इन इट्स फॉरवर्ड मार्च, फॉरवर्ड मार्च का मतलब है आगे बढ़ते हुए, इट शुड नॉट ट्रैम्पल ऑन द राइट्स इंटेग्रल टू अ हार्मोनियस अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से कई मोर्चों पे हमारी मदद हुई है। उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चा है उसका जन्म हुआ उसको रजिस्टर करना, इस तरह से उसकी एक कानूनी पहचान जो है वो तय कर देना। लेकिन आगे बढ़ते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब है किसी चीज़ को कुचल देना, रौंद देना। ट्रैम्पल के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन, ऑन राइट्स इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है एक अभिन्न हिस्सा, यानी कि कोई बात किसी चीज़ से जुड़ी हुई है पूरी तरीके से। टू अ हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, बच्चे का परवरिश करना उसकी, ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन आगे चल के यही एक तरीके से जो कानूनी पहचान है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट ट्रैम्पल ऑन द राइट्स, कि यही जो कानूनी पहचान है वही उसके अधिकारों को रौंदने का काम करे। इंटीग्रल टू अ हार्मोनियस अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, कुल मिला के ये बात जो है, वे अधिकार जो कि बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं किस चीज़ का, कि एक बच्चे का पालन पोषण बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से हो सके, उससे जुड़े हुए जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर ट्रैम्पल ना करे, यही कानूनी बात। कुल मिला के आपने कोई बच्चा है उसको जन्म जो है रजिस्टर कर दिया, उसको एक कानूनी पहचान दी, अब आगे चल के यही कानूनी पहचान उसके अन्य अधिकारों के लिए परेशानी का कारण नहीं बननी चाहिए। लीनिंग ऑन अ चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी, लीन ऑन का मतलब है इस ओर अपना झुकाव प्रदर्शित करते हुए, है ना। लीन ऑन का मतलब है किसी की साइड में होना, किसी चीज़ पर जोर देना, उसकी ओर झुकाव होना। चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी, तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने चाइल्ड का, ये आप कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट है, मूल मौलिक अधिकार है उसका, क्या, प्रिवेसी, निजता का अधिकार। तो बच्चे के निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला दिया है, रूल का मतलब है फैसला देना, दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये एग्रीमेंट है सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, कि ये एग्रीमेंट इन शर्तों के अधीन है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बच्चा जो है वो यांत्रिक रूप से यानी कि मैकेनिकली डीएनए टेस्ट के अधीन नहीं हो सकता। कुल मिला के बच्चे का प्राइवेसी का जो अधिकार है उसकी रक्षा की जानी चाहिए, और ये नहीं है कि जब मन पड़े तब आपने बिना बच्चे की इजाज़त लिए बगैर जब मन चाहा आपने तब बच्चे का डीएनए टेस्ट कर लिया। इन ईच एंड एवरी केस बिटवीन वारिंग पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स लड़ रहे हैं, वारिंग पेरेंट्स का मतलब है जो पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं बच्चे की कस्टडी के लिए, और ये बच्चा किसे सौंपा जाए, तो फिर जो है डीएनए टेस्ट कराने की बात आती है। तो कुल मिला के ईच एंड एवरी केस, हर केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मैकेनिकली जो है आप उसका चाहे जब डीएनए टेस्ट करा लो। एज अ शॉर्टकट, है ना,
यानी कि बच्चे का जो डीएनए टेस्ट है, इसे शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए टू इस्टेब्लिशिंग इनफिडेलिटी। इस्टेब्लिश का मतलब है स्थापित करना, इनफिडेलिटी का मतलब होता है, इसको आप क्या कह सकते हो, इस इनफिडेलिटी का मतलब होता है एक तरीके से बेवफाई, यानी कि अपने साथी के प्रति विश्वासघात। कई बार क्या देखने को मिलता है कि जो फैमिली है वो फैमिली ये आरोप लगाती है कई बार कि भाई ये बच्चा जो है किसी और का है, तो अगर ये किसी और का है तो इसका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। तो कुल मिला के इनफिडेलिटी को, कुल मिला के जो कपल है, जो जोड़ा है, उसके बीच अगर इनफिडेलिटी देखने को मिली है, इसको स्थापित करने के लिए इस शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए कि आप जो है बच्चे का डीएनए टेस्ट पे चले जाओ सीधे। इन अ पेटिशन फाइल्ड बाय अ मैन, एक याचिका जो है व्यक्ति के द्वारा लगाई गई, हु क्वेश्चन, जिसने कि सवाल किया, हिज सेकेंड चाइल्ड्स पैटर्निटी। पैटर्निटी का मतलब होता है पितृत्व। कुल मिला के एक व्यक्ति है, उसके द्वारा एक याचिका जो है, फाइल का मतलब है दाखिल करना, उस व्यक्ति के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई और इस व्यक्ति ने ये सवाल किया कि उसका जो दूसरा बच्चा है उसकी पैटर्निटी के संबंध में सवाल किया। कुल मिला के उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये जो दूसरा बच्चा है इसका पिता कौन है, इसके बारे में जो है मुझे डाउट है ना, इस तरह की कुछ याचिका जो है लगाई गई। तो इस याचिका में जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन एंड बीवी नागरत्ना ऑब्जर्व, तो इस मामले में ये जो दोनों जज हैं इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, इस बात को देखा, दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेड्स लाइट ऑन अ पर्सनस इशंस, कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आपके जीन से संबंधित जो सूचना होती है वो प्रकाश डालती है। शेड लाइट ऑन का मतलब है लाइट गिराना, प्रकाश डालना, ऑन अ पर्सनस इसेंस, इसेंस का मतलब होता है बहुत ही सार, है ना, एकदम मूल तत्व सार, कि व्यक्ति का जो पूरा की पूरा सार है उस पर प्रकाश पड़ता है, किस चीज़ से, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। गोइंग टू द वेरी हार्ट ऑफ हु शी और ही इज, तो कुल मिला के जब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात होती है, व्यक्ति से जुड़े कि भाई व्यक्ति की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात होती है, तो ये सीधे जाती है ये बात गोइंग टू द वेरी हार्ट ऑफ, यानी कि वो बच्चा या बच्ची जो भी है उसके दिल तक ये बात जाती है सीधी, है ना, जब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात आती है। दिस इंटीमेट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट। इंटीमेट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि अंतरतम पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कुल मिला के ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे के फंडामेंटल राइट का ही एक हिस्सा है। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। चिल्ड्रन हैव द राइट, बच्चों के पास ये अधिकार है। इट पॉइंटेड आउट, सुप्रीम कोर्ट ने इसे पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट का मतलब है कि भाई इस ओर संकेत करना, ध्यान दिलाना। चिल्ड्रन हैव द राइट नॉट टू हैव देयर लेजिटिमेसी क्वेश्चनड फ्रिवलसली। देखो, फ्रिवलसली का मतलब होता है कि बहुत ही छिछोरेपन से। फ्रिवलसली का मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे, उस चीज़ को बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्के में ले रहे हो उसे, है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रिवलसली। बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ चिल्ड्रन हैव द राइट, इट पॉइंटेड आउट, यहाँ पे इट आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि बच्चे जो हैं उनके पास ये अधिकार है कि उनकी वैधता, लेजिटिमेसी का मतलब है कानून के अनुसार उचित होना, क्वेश्चनड, कि उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े किए जाएं, और बहुत ही ज़्यादा सिली वे में, ये उचित नहीं है ना, बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि किसी भी कोर्ट के आगे बहुत ही लाइटली बच्चे की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल खड़े किए जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चिल्ड्रन को, ये बच्चे जो हैं उनको ये अधिकार है कि उनकी लेजिटिमेसी पर बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण तरीके से सवाल खड़े
न किए जाएं। डायरेक्टिंग कोर्ट्स टू एक्नॉलेज, जो विभिन्न कोर्ट्स हैं उनको निर्देश देते हुए। एक्नॉलेज का मतलब होता है इस बात, किसी बात को पहचानना, समझना उस बात को। दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कि विभिन्न कोर्ट्स जो हैं उन्हें ये निर्देश देते हुए कि इस बात को पहचानना ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं मस्ट नॉट बी रिगार्डेड, उन्हें इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। किस रूप में? कि एक ऑब्जेक्ट्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भाई जैसे कोर्ट में हम पहुंच जाते हैं, कई बार प्रॉपर्टी को लेके पहुंच जाते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो कुल मिला के इसी तरह से बच्चों को भी मटेरियल के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एंड दैट दे बी सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक या डीएनए टेस्टिंग ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब है सहारा, पर्टिकुलरली। और डीएनए टेस्टिंग जो है कब की जानी चाहिए? सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना। अगर बच्चे की डीएनए टेस्टिंग होनी है तो वो तभी की जानी चाहिए जब कोई अंतिम विकल्प नहीं बचा हो। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है यहाँ पे कि बच्चे की डीएनए टेस्टिंग जो है उसे अंतिम विकल्प समझा जाना चाहिए। पर्टिकुलरली, खास करके व्हेन दे आर नॉट पार्टीज टू अ डिवोर्स प्रोसीडिंग, कि एक पर्टिकुलरली व्हेन दे आर नॉट पार्टीज। देखो, आप किसी केस में पार्टी हो, इसका मतलब है कि भाई आप भी एक पक्ष हो। किसी केस में पार्टी होने का मतलब है कि या तो आप वादी हो या आप प्रतिवादी हो, है ना, यानी कि आप केस से जुड़े हो। तो उदाहरण के तौर पे बच्चे हैं, उनका जैसे कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है। प्रोसीडिंग का मतलब है कार्यवाही, कि कोई मामला चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है डिवोर्स से संबंधित। बच्चे जो हैं उनका कुछ लेना देना है नहीं। तो फिर ये जो डीएनए टेस्टिंग की बात आती है, इसे तभी अपनाया जाना चाहिए जब कोई अंतिम विकल्प न बचा हो। जस्टिस नागरत्ना ऑब्जर्व दैट इट इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण होना। तो जस्टिस नागरत्ना जो है उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चिल्ड्रन डू नॉट बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ द बैटल बिटवीन स्पाउसेस, कि जो जोड़े होते हैं उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसका फोकल पॉइंट यानी कि उसका केंद्र बिंदु अननेसेसरी बच्चे न बन जाएं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। वाइल, जबकि दिस इज़ अ वेलकम मूव, ये एक स्वागतपूर्ण कदम है। अ रीडिंग ऑफ द 1989 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कि 1989 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, यानी कि उस समय जो बच्चे के अधिकार तय किए गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वो ये बताती है हमें दैट देयर आर माइल्स टू गो। माइल्स टू गो का मतलब है कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बिफोर एवरी चाइल्ड इन इंडिया इज़ गारंटीड स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस, कि भारत में प्रत्येक बच्चे को स्पेशल केयर और असिस्टेंस, यानी कि बच्चे को जो भी सुविधाएं दी जानी चाहिए उन सुविधाओं की गारंटी बच्चे को दी जा सके। ऐसा संभव हो, अभी तक हो नहीं पाया है, ऐसा संभव हो पाए भारत में, इसके लिए अभी तो मतलब बहुत लंबा वक्त लगेगा ना। माइल्स टू गो का मतलब है अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। टू मैनी चाइल्डहुड्स आर कट शॉर्ट, कई बच्चों के जो बचपन है उन्हें कट शॉर्ट कर दिया जाता है ना, शॉर्ट कर दिया जाता है। एंड द मैक्सिम, और ये जो कहावत है, ये जो सूक्ति है कि एवरी चाइल्ड हैज़ एवरी राइट, कि प्रत्येक बच्चे के पास प्रत्येक अधिकार है, इस कहावत को अक्सर भुला दिया जाता है, ऑफन फॉरगॉटन। इंडिया रेटिफाइड, रेटिफाई का मतलब होता है अनुमोदन करना, अनुमोदन करने का मतलब है उसको स्वीकार करना। द कन्वेंशन इन 1992, तो यूनाइटेड नेशंस के ये जो नियम थे 1989 के, है ना, ये जो कन्वेंशन थी, इनको भारत ने 1992 में स्वीकार किया। एंड ओवर द ईयर्स, और 1992 से लेकर अब तक के जो साल हैं
इन सालों के दौरान हमने क्या देखा, सेवरल लॉज हैव बीन इनेक्टेड, कि कई कानून जो हैं वे इनेक्ट किए गए हैं। इनेक्ट का मतलब है निर्मित करना। कई कानून जो है निर्मित किए गए हैं, किस बात के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए तब से लेके अब तक कई कानून जो हैं निर्मित किए गए हैं। दो, हालांकि, यद्यपि, देयर इम्प्लीमेंटेशन, हालांकि ये जो कानून है, इन कानूनों का जो लागूकरण है, हैज़ ऑफन बीन डॉजी, इन कानूनों का जो लागूकरण है वो डॉजी रहा है। डॉजी का मतलब होता है नॉट ऑनेस्ट, यानी कि इन कानूनों का जो लागूकरण है वो ईमानदारी से नहीं हो पाया है। फेलिंग, यानी कि इन कानूनों को लागू करने में हम फेल रहे हैं। टू शील्ड, शील्ड का मतलब है प्रोटेक्ट करना, बचाना। शील्ड दैम फ्रॉम अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब है एक तरह से बच्चे का शोषण, है ना। तो कुल मिला के ये कानून जो हैं बच्चे को शोषण से पूरी तरह प्रोटेक्ट कर पाने में फेल रहे हैं। फ्रॉम अब्यूज़, वायलेंस, है ना, हिंसा, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, और नेगलेक्ट, है ना, नज़रअंदाज कर देना, लापरवाही बरतना, बच्चे की केयर ठीक से नहीं हो पा रही। तो कुल मिला के ये जो इशू हैं, नेगलेक्ट, एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस, अब्यूज़, इनसे बचाने में हम इन ये जो भी हमारे इन मुद्दों की हमने बात की, अब्यूज़, वायलेंस, एक्सप्लॉइटेशन, नेगलेक्ट, तो इन बातों से बच्चे को हम प्रोटेक्ट कर पाने में जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं। ये कानून जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ नहीं हो पाया है। द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये सिद्धांत क्या है, सिद्धांत कि बच्चे का सबसे ज़्यादा हित किस चीज़ में है, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ एवरी एस्पेक्ट का मतलब हो गया पहलू, ऑफ सोशल बिहेवियर, कि सामाजिक व्यवहार के प्रत्येक पहलू के केंद्र में ये बात होनी चाहिए कि बच्चा जो है उसके हित सर्वोपरि हैं। इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एंड नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट्स, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी बच्चे की कस्टडी की बात आती है, उससे जुड़े हुए विवाद, कस्टडी से जुड़े हुए विवाद सामने आते हैं, तब ही आप बच्चे को जो है केंद्र में रखो। नहीं, किसी भी तरह के विवाद हों, हर तरह, किसी भी तरह का मामला हो, हर तरह के मामले में बच्चे के हित जो हैं उन्हें केंद्र में रखा जाना चाहिए, यानी कि बच्चे के जो अधिकार हैं वो सर्वोपरि होने चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।